मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पूर्व के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट को डिस्कस कर रहे थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें फॉस्फेट्स, फॉस्फोनेट्स, फॉस्फोरोथायोनेट्स, फॉस्फोरोथायोलेट्स, फॉस्फोरोडाइथायोलेट्स, फॉस्फेरामाइडेट्स और मिसैलेनियस कंपाउंड्स हैं। जो फॉस्फेट्स है उसमें मेन है TEPP यानी टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट, जो फर्स्ट सिंथेसाइज्ड किया गया क्लेरमोंट के द्वारा 1854 में और इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर्ड किया 1939 में जर्मन केमिस्ट गेरहर्ड श्रेडर ने। टेट्राइथाइल पायरोफॉस्फेट एक कलरलेस, ओडोरलेस, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है जो पानी में मिसिबल है, वाटर मिसिबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होता है। ये रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड होता है एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में जो हाईली एसिडिक है और इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, जिसके कारण इसके मॉइस्चर में एक्सपोजर को कम करने की कोशिश की जाती है और आफ्टर फॉर्मुलेशन इसको तुरंत यूज़ किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक मॉइस्चर में इसका एक्सपोजर ना हो और इसकी कन्वर्जन ना हो, ये बदले नहीं, चेंज नहीं हो एसिडिक कंपाउंड में और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं वो डैमेज ना हो। इसका शॉर्ट रेजिडुअल एक्शन है जिसके कारण ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता। ये दूसरे इंसेक्टिसाइड्स की तुलना में मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है और ओरली रैट के लिए इसकी LD50 डोज है वो 0.85 है। इसको बहुत ही सावधानी से हैंडल करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये मैमल्स के लिए हाईली टॉक्सिक है और अगर ये कांटेक्ट में स्किन के आता है तो तुरंत उसको वॉश करना चाहिए। ये कांटेक्ट पॉइजन है और एफिड्स और माइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। जो दूसरे फॉस्फेट्स हैं उसमें डाइक्लोरोवॉस, नेल्ड, मेविनफॉस, मोनोक्रोप्टोफॉस और फॉस्फामिडोन है। फॉस्फोनेट्स में जो सेकंड एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फेट का उसमें आता है डिप्ट्रैक्स या ट्राइक्लोरोफॉन। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, अल्कोहल और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सोल्यूबल होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोलियम और ईथर में इनसोल्यूबल होता है, एविले है। ये अस्थायी है और तेजी से डाइक्लोरोवॉस में चेंज हो जाता है। ये कांटेक्ट और माइल्ड फ्यूमिगेंट पॉइजन है जो बहुत ही क्विक एक्शन जिसका होता है। ये डायप्टेरंस यानी फ्लाइज, हेमिप्टेरंस यानी बग्स, लेपिडोप्टेरंस के कैटरपिलर्स के अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है और जो बीज हैं उसके लिए भी इनकी लो टॉक्सिसिटी होती है। ग्रेन्युलर फॉर्मुलेशन इसका मेज़ और शुगर कैन के जो बोरर्स हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। फॉस्फोरोथायोनेट्स में पैराथियोन, जिसको भी डिस्कवर्ड किया था श्रेडर ने, ये एक डार्क ब्राउन पेल येलो सब्सटेंस है जिसकी स्मेल गार्लिक के समान होती है। ये स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर में और केरोसिन में इनसोल्यूबल है, जाइलिन में सोल्यूबल है और जो एल्कलाइन मीडियम है उसमें ये अनस्टेबल होता है, स्थायी होता है। ये कांटेक्ट और स्लो फ्यूमिगेंट है और काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम के पेस्ट को ये कंट्रोल करने में सक्षम है।
शॉर्ट रेजिडुअल इफेक्ट है, इसीलिए जो प्लांट के एडिएबल पार्ट होते हैं, खाने योग्य भाग है, उनके लिए ये काफ़ी सेफ है यूज़ करने के लिए। मैमल्स के लिए हाईली टॉक्सिक है। ऑरली रेट के लिए इसकी LD50 डोज है 3 to 6। र्यूमिनेंट के अलावा जिनमें र्यूमन एंजाइम होता है हाइड्रोलाइज करने के लिए इसको, अगर ये स्किन के कांटेक्ट में होता है तो तुरंत इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक है। इसका फॉर्मुलेशन 0.25 to 2% डस्ट के रूप में, 25% वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर के रूप में WDP के रूप में, और 50% इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट के रूप में किया जाता है। ये काफ़ी वाइड रेंज के इंसेक्ट के अगेंस्ट इफेक्टिव है, जिसमें DDT के साथ कॉम्बिनेशन इसका कॉटन बॉल वर्म के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसको हैंडल करने के समय हमें रबर ग्लव्स, गोगल्स और रेस्पिरेटर का यूज़ करना चाहिए। पैराथियोन के 2 क्लोरीनेटेड एनालॉगस डाइकैथियोन और क्लोरथियोन, जिनकी काफ़ी लो टॉक्सिसिटी है मैमल्स के लिए, उन्हें यूज़ किया जा सकता है हाउस होल्ड पेस्ट के अगेंस्ट। जो दूसरे फॉस्फोरोथायोनेट्स हैं उसमें मिथाइल पैराथियोन, डायजीनोन, डेमेटोन, फेनिट्रोथियोन, कोमाफॉस और फैनक्लोरोफॉस हैं। फॉस्फोरोथायोलेट्स में ऑक्सीमेटोन मिथाइल, जो येलोइश ओडोरलेस लिक्विड है और वाटर मिसिबल है, और जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें ज़्यादातर में ये सॉल्यूबल होता है पेट्रोलियम ईथर के अलावा। ये अनस्टेबल है एल्कलाइन मीडियम में, सिस्टमिक पॉइजन है, और जो शकिंग इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और बीज के लिए हार्मफुल होता है। टेट्रेम और एंडोथियोन फॉस्फोरोथायोलेट्स ग्रुप के ऑर्गेनोफॉस्फेट्स इंसेक्टिसाइड्स हैं। ये 2 ग्रुप हैं। फॉस्फोरोडाइथायोलेट्स में फॉरेट, ये कलरलेस लिक्विड है जो वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें मिसिबल होता है, जिसमें ज़ाइलीन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। एल्कलाइन मीडियम में और ह्यूमिड कंडीशंस में जो नमी की स्थिति है उसमें ये अनस्टेबल होता है। ये कॉन्टैक्ट सिस्टमिक पॉइजन है जो स्लो फ्यूमिगेंट है। ये एक टॉक्सिक कंपाउंड में जो प्लांट का टिश्यू है उसके अंदर चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सल्फॉक्साइड और सल्फोन्स, और इसका मिक्सचर BHC के साथ एक कमर्शियल प्रोडक्ट पैडीगार्ड के रूप में अवेलेबल होता है, जो पैडी पेस्ट के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इंसेक्ट्स के अलावा ये निमेटोड्स और माइट्स के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है, और दूसरे फॉस्फोरोथायोलेट्स जिनमें डाइमेथोएट, मेलाथियोन, फॉस्मेट और एजिन फॉस्फोमिथाइल ग्रुप शामिल है। फॉस्फोरामाइडेट्स में
श्रेडॉन, जिसका नाम श्रेडॉन के नाम पर रखा गया। ये एक ब्राउन लिक्विड इंसेक्टिसाइड है जो मिसिबल है वाटर में, और जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्यूबल होता है। एल्कलाइन मीडियम में स्थायी होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में अस्थायी है। ये वीकली कॉन्टैक्ट पॉइजन है, लेकिन बहुत अच्छा सिस्टमिक पॉइजन है। जो मोथ हैं उनके अगेंस्ट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, और हेमिप्टेरन और माइट्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होता है। दूसरे फॉस्फोरामाइडेट्स हैं क्रूफोमेट, ट्रायामीफॉस, मेफॉस्फोलेन और फेनामीफॉस। मिसलेनियस कंपाउंड्स में EPN, इथाइल 4, नाइट्रोफिनाइल फेनिल फॉस्फोरोथायोएट, जो एक येलोइश क्रिस्टलाइन सॉलिड है जब ये प्योर होता है। टेक्निकल ग्रेड में ये एक ब्राउन लिक्विड है जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल है। इसका फॉर्मूलेशन 25% वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर के रूप में इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट जनरल पर्पस के रूप में किया जाता है। जो जनरल पर्पस इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जो दूसरे मिसलेनियस कंपाउंड्स हैं उसमें मेथामिडोफॉस और डाइमेफॉक्स है। तो जो नेक्स्ट वीडियोस में हम ऑर्गेनिक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स में ऑर्गेनो क्लोरिन्स को करेंगे। धन्यवाद।